रोज़ की मलाई से घी बनाने का ऐसा तरीका मैं लेकर आई हूँ जिससे घी बहुत ही दानेदार निकलेगा। मलाई में एक इंग्रेडिएंट डाल देने से बिल्कुल प्योर घी बनाएंगे। हेलो एवरीवन, टेस्टी ट्रीट्स में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में तुलसी पत्ता डालकर बनाते हैं देसी घी। सिर्फ 3 से 4 मिनट में मलाई से शुद्ध दानेदार घी बनकर तैयार हो जाता है। घी बनाने के लिए मैं यहाँ 10 दिन की रखी हुई मलाई ली हूँ। यह मलाई मैं फ्रीज़र में रखती हूँ। उसके बाद मैं इसे 1 घंटा के लिए बाहर छोड़ दी, जिससे यह मलाई मेल्ट हो गया। अब एक बड़े से बर्तन में इस मलाई को डाल देंगे। आज मैं घी विस्कर से निकाल रही हूँ। अगर विस्कर नहीं है तो आप बड़ा चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं या मथनी से भी निकाल सकते हैं। अब इस मलाई को हमें फेंटना है। अभी फेंटने वक्त हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। इसे 2 मिनट यूं ही फेंट लें। मलाई को फेंटते हुए अभी मुझे 2 मिनट ही हुआ है और देखिए इसे हल्का हल्का दूध जैसा अलग होने लगा है और मक्खन अलग होने लगा है। सिर्फ 2 मिनट में ही यह मक्खन अलग हो गया। अब इसमें आधा कप पानी डालें। अभी ठंड का मौसम है, इसलिए मैं इसमें गर्म पानी डाल रही हूँ। गर्म पानी डालकर इसे 1 मिनट और फेंट लेना है। सिर्फ 1 मिनट और फेंटने से ही यहाँ दूध बिल्कुल अलग हो जाएगा और मक्खन ऊपर अच्छी तरह आ गया है। अब इस मक्खन को आप निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने से पहले इसमें आइस क्यूब डाल दें। आइस क्यूब डाल देने से क्या होगा कि सारा मक्खन हार्ड हो जाएगा। इसे एक बार मिक्स करके थोड़ी देर इसे यूं ही छोड़ देंगे, जिससे यह मक्खन जम जाए। अगर गर्मी के मौसम में इसे फेंट रहे हैं तो थोड़ी देर फ्रीज में रख देंगे, लेकिन अभी ठंड है इसलिए आइस से भी यह तुरंत जम जाता है। बर्फ पूरी तरह पिघल गया है, जिससे मक्खन अच्छी तरह जम गया है। अब इस मक्खन को निकाल लेना है। इसे हाथों से बॉल बनाते हुए निकाल लें। बॉल को अच्छी तरह दबाते हुए निकालें, जिससे मक्खन का एक्स्ट्रा दूध अलग हो जाए। और इस तरह जब इसे दबा दबा कर निकालेंगे तो घी अच्छा बनेगा और घी भी अधिक मात्रा में बनेगा। इसी तरह हमें सारे मक्खन को दबाते हुए निकाल लेना है। इस तरह मैं यहाँ 4 से 5 बॉल मक्खन का बनाकर तैयार कर ली। अब इस दूध को फेंकेंगे नहीं, इसका मैं मसाला पनीर बनाऊंगी, या आप इससे कोई पनीर बनाकर मिठाई भी बना सकते हैं। अब इस पतीला को गैस पर रखेंगे और इस दूध को गर्म होने के लिए रख दें। फिर इसमें 4 से 5 कुटी हुई काली मिर्च, 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/4 चम्मच जीरा, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डालें। इन सभी इंग्रेडिएंट को जब दूध में डालकर पनीर बनाएंगे तो पनीर बहुत अच्छी बनेगी। आप इसे नॉर्मल दूध से भी इस तरीक़ा से पनीर बना सकते हैं। अगर आपने कभी इस तरह पनीर नहीं बनाया है तो आप एक बार इस तरीक़ा से पनीर बनाइए और फिर उसकी सब्ज़ी बनाइए। सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। अब इस दूध में एक उबाल आने दें। जैसे ही दूध में एक उबाल आए, इसमें 1 चम्मच विनेगर डाल दें। विनेगर डालते ही यह दूध धीरे धीरे फटने लगेगा और इसमें से हरा पानी और पनीर अलग हो जाएगा। विनेगर को हमें एक ही बार ना डालकर थोड़ा थोड़ा करके डालना है। जितना ज़रूरत हो उतना ही विनेगर डालें। विनेगर की जगह आप नींबू का रस या साइट्रिक एसिड भी डाल सकते हैं। हमें विनेगर बहुत अधिक मात्रा में नहीं डालना है, वरना पनीर से विनेगर का टेस्ट आएगा और वह खाने में अच्छा नहीं लगेगा। धीरे धीरे दूध में से छेना अलग होने लगा है। इस स्टेज पर गैस का फ्लेम हमें बंद कर देना है और इसे किसी भी कॉटन कपड़ा के ऊपर रखकर छान लें, जिससे यह पनीर अलग हो जाए। फिर इस पनीर को एक बार ठंडा पानी से धो लेंगे। इससे पनीर के अंदर जो विनेगर का टेस्ट है वो अच्छी तरह निकल जाए।
और इस बचे हुए पानी को हमें फेंक देना है। अब इस कपड़ा को चारों तरफ से फोल्ड करते हुए बांध दें। फिर कपड़ा के ऊपर कोई भी भारी वस्तु रख दें। इसके ऊपर खलबट्टा रख दें और इसे बस 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। ऊपर बहुत वजन वाली वस्तु ना रखें और ना इसे बहुत देर के लिए रखें, वरना पनीर से जब सारा पानी निकल जाएगा तो पनीर बहुत हार्ड बनेगा। अब इस मक्खन के बॉल से हमें घी बना लेना है। इसके लिए इस कढ़ाई को गैस पर रखना है। शुरू में गैस का फ्लेम हाई रखें, जिससे यह मक्खन तुरंत पिघल जाए। इसे हमें एक बार उलट पलट देना है। मक्खन को पूरी तरह पिघलने तक गैस का फ्लेम हाई रखें। देखिए मक्खन अच्छी तरह पिघल गया है और यह पूरे लिक्विड फॉर्म में हो गया है। इस स्टेज पर हमें गैस का फ्लेम मीडियम कर देना है और इस मक्खन को हमें बीच बीच में चलाते रहना है। विस्कर में भी बहुत अधिक मक्खन लगा था, इसलिए इसे गर्म मक्खन में ही डाल दें, जिससे इसकी सफाई भी अच्छी तरह हो जाए और मक्खन वेस्ट भी ना हो। इस तरह विस्कर को साफ करने का भी झंझट खत्म हो गया। अब मक्खन को हमें इसी तरह मीडियम फ्लेम पर पकाना है। बीच बीच में इसे चलाते रहें, जिससे यह नीचे से तले में जले ना। इसे पकाते हुए मुझे 5 मिनट से ऊपर हो गया है और देखिए मक्खन से घी अलग हो गया है और इसमें खुरचन अलग हो गया है। यहाँ खुरचन का कलर अभी वाइट है, इसलिए इसे हमें और पकाना है जब तक खुरचन का कलर हल्का ब्राउन ना हो जाए। जब घी में झाग दिखने लगे तब इसमें तुलसी पत्ता थोड़ा सा डाल देंगे। तुलसी पत्ता को हमें धोकर सुखाकर डालना है। तुलसी पत्ता डालने से इसमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। यहाँ घी पकने के बाद ही हमें तुलसी पत्ता डालना है, क्योंकि तुलसी पत्ता डालने के बाद इस घी को सिर्फ 1 से 2 मिनट तक ही पकाना है। तुलसी पत्ता यहाँ जलना नहीं चाहिए, वरना घी से जलने का स्वाद आएगा। तुलसी पत्ता को तब तक पकाना है जब तक इसका कलर हल्का चेंज ना हो जाए, बहुत ज़्यादा डार्क कलर ना हो। धीरे धीरे देखिए तुलसी पत्ता का कलर चेंज हो गया है और खुरचन भी बहुत कम बच गया है। इस स्टेज पर गैस का फ्लेम बंद कर दें, क्योंकि ठंडा होने के बाद यह खुरचन और कलर डार्क हो जाएगा। और इस घी को थोड़ी देर यूं ही ठंडा होने के लिए छोड़ दें। इधर पनीर को भी रखे मुझे 5 मिनट हो गया है और पनीर भी अच्छी तरह सेट हो गया है। एक बार इसे खोल कर दिखाती हूँ। अब इस पनीर से आप सब्जी बना सकते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट यह पनीर बनकर तैयार हुआ है। अगर बहुत पानी निकाल देंगे तो पनीर हार्ड बनेगा, इसलिए हमें दबाकर पनीर का एक्स्ट्रा पानी नहीं निकालना है। अगर आप दूध से हमेशा सिंपल पनीर बनाते हैं तो एक बार आप इस मसाला पनीर को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घी जब हल्का ठंडा हो जाए तब इसे स्ट्रेनर से छान लेना है। शुरू में मैं इसे बड़े होल वाले स्ट्रेनर से छान रही हूँ। अगर घी की यह रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब इस खुरचन को भी हम फेंकेंगे नहीं, इसका भी यूज़ हम आगे करेंगे और इससे कोई मिठाई ना बनाकर इससे भी घी ही बना लेंगे। इसलिए मैं यहाँ खुरचन को चम्मच से दबाते हुए इसका सारा घी निकाल ले रही हूँ। बाद में इस खुरचन से और घी बनाएंगे। यहाँ हाफ लीटर के करीब घी बनकर तैयार हुआ है और यह भैंस के दूध का घी है, इसलिए कलर आपको वाइट दिख रहा है। इस घी को हम एक चाय छानने वाले स्ट्रेनर से छान लेंगे, जिससे इसका खुरचन पूरी तरह अलग हो जाए और घी बिल्कुल प्योर मिले। इस तरह 10 दिन की रखी हुई मलाई से प्योर घी बनकर तैयार हो गई। घी की क्वांटिटी मलाई पर भी डिपेंड करता है। अगर दूध गाढ़ा रहे तो उसकी मलाई मोटी बनेगी, जिससे घी अधिक मात्रा में निकलेगा। अब इस बचे हुए खुरचन से भी घी बना लेते हैं, इसलिए खुरचन को मैं फिर से उसी कढ़ाई में डाल दे रही हूँ जिसमें मैं घी बनाई थी। फिर इसमें 3 कटोरी पानी डालें
या पानी उतना डालें जिससे यह खुरचन अच्छी तरह डूब जाए। अब इस खुरचन को हमें एक बार मिक्स कर देना है। अब इस पानी को हमें अच्छी तरह गर्म कर लेना है। पानी को हाई फ्लेम पर हमें 1 मिनट तक उबलने देना है। उसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर दें। फिर इसे गैस से उतार लें। देखिए पानी का एक ऊपर लेयर जम गया है और इस पर घी दिखाई देने लगा है। अब इस बर्तन को हमें इसी तरह फ्रीज में रख देना है। फ्रीज में थोड़ी देर रहने के बाद घी ऊपर अच्छी तरह जम जाएगा। ये जो पानी जैसा दिख रहा है यह घी बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह इस खुरचन से भी अगर आप मिठाई ना बनाना चाहें तो आधा छोटी कटोरी घी निकल जाता है। तो आप भी तुलसी पत्ता डालकर घी ज़रूर ट्राई करें, जो हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।